A1 A2 up to an and B1 B2 up to Bn are 2n real number, then A1 B1 plus A2 B2 plus so on An Bn का square is less than equal to A1 square plus A2 square up to An square into B1 square plus B2 square प्लस अप टू Bn स्क्वायर. ठीक है, ये इनक्वालिटीज होल्ड करेगा. देन इक्वालिटी होल्ड, इनक्वालिटीज में इक्वालिटी होल्ड करने के लिए इफ एंड ओनली इफ जब A1 बाई B1 इक्वल टू A2 बाई B2 अप टू N बाई Bn हो जाएगा. ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग वेक्टर से इजली इसको कोरिलेट कर सकते हो. तो जैसे सपोज कि एक हम लोग वेक्टर लेते हैं, लेट कोई एक वेक्टर है डेट इज A1i प्लस A2j प्लस A3k. ठीक है, और एक वी वेक्टर लिया डेट इज B1i प्लस B2j प्लस B3k. तो बहुत फेमस हम लोग को इनक्वालिटीज़ की दो वेक्टर में ए डॉट बी वेक्टर जो होता है, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर मॉड इंटू कॉस थीटा होता है. और इसको अगर इनक्वालिटीज़ में कॉस थीटा हटाओगे तो A1 डॉट B1 इज लेस देन A1 का मैग्नीट्यूड इंटू B1 का मैग्नीट्यूड, ये होता है. तो इस इनक्वालिटीज़ को यहाँ पे यूज़ करोगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिखेगा, A1 यहाँ पे प्रोडक्ट करोगे, A1 B1 प्रोडक्ट किया तो यहाँ पे A1 B1 का प्रोडक्ट अगर यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 ऐसा होगा. क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जो आई वाला के साथ प्रोडक्ट होता है, जे के और के साथ प्रोडक्ट करोगे इज़ लेस देन, इसको यूज़ करें. और A1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हो. और B का मैग्नीट्यूड को क्या लिखोगे, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर. अब स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपको क्या दिखेगा, A1 B1 प्लस A2 B2 ये इनक्वालिटीज आपको इस तरह से दिख जाएगा. अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो तो आपको A1 B1 बाई A2 B2, तो ये सेम इनक्वालिटीज जो ऊपर में दिख रहा है वही इनक्वालिटीज आपको ऐसा दिख जाएगा. तो ये 3 डायमेंशनल, मतलब 3 डायमेंशनल कह सकते हो कि ये जो है वो 3 डायमेंशनल है. ठीक है, ये 3D में इस तरह से बोल सकते हो. और कॉची सॉस इनक्वालिटी जो होगा वो n डायमेंशनल. तो अगर इसको n डायमेंशनल सोचोगे तो A1 B1 प्लस A2 B2 अप टू AN BN, तो ये एक्सप्रेशन आपको दिख जाएगा, ये वाला आ जाएगा. राइट, अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर इनक्वालिटीज़ की बात करते कि इनक्वालिटीज़ क्या होगा, तो इक्वालिटीज़ कब होल्ड करेगा, ये वाला पार्ट इक्वालिटी कब होल्ड करता है, जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाता है, इसमें थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, यानी कि पैरेलल हो जाएगा. तो उस केस में इक्वालिटी होल्ड हो जाएगा. तो अगर कॉस थीटा फॉर इक्वालिटी, अगर इसमें वेक्टर में फॉर इक्वालिटी के लिए क्या होना चाहिए, इक्वालिटी के लिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होना चाहिए. तो कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा. तो थीटा 0 हो जाएगा तो इसका मतलब A1 वेक्टर B1 वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होगा या कोलिनियर होगा, कोइंसाइड कर जाएगा. ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है, A1 बाई B1 इक्वल टू A2 बाई B2 इक्वल टू A3 बाई B3 होता है, जो कि यहाँ दिख रहा है. अब इसी को n डायमेंशनल में सोचोगे तो कॉची सॉस इनक्वालिटीज हो जाएगा. ठीक है, अगर एक्चुअल में इसको अगर समझना है, ये तो वेक्टर के थ्रू हम लोग कर दिए कि इस तरह से वेक्टर से कोरिलेट कर सकते हो. ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप ऐसा ले लो कि लेट एक एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन ले लिया, इस तरह से हम लोग एज्यूम कर लें कि A1x प्लस A1x माइनस B1 का होल स्क्वायर प्लस A2x माइनस B2 का होल स्क्वायर अप टू AN x माइनस BN का होल स्क्वायर. एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस तरह से
पॉलिनोमियल हम लोग इस तरह से ले लिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये क्या दिखेगा कि जो है स्क्वायर वाला इसको एक्सपैंड करोगे तो A1 स्क्वायर प्लस इसमें से स्क्वायर करके A2 स्क्वायर अप टू क्या हो जाएगा AN स्क्वायर का ऐसा होल स्क्वायर हो जाएगा। सबको एक्सपैंड किया तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म सबसे ले लिया, और फिर दूसरा क्या आएगा, इसका एक्सपैंड करोगे तो -2 A1 B1 x हो जाएगा। तो x वाला कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 2 टाइम्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे A1 B1, इसमें से क्या आएगा A2 B2 अप टू क्या हो जाएगा AN BN इनटू क्या हो रहा है x हो जाएगा, और लास्ट में जो है B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर अप टू BN का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये इसकी भी वैल्यू ग्रेटर देन 0, सारा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ओवरऑल जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसकी भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 बना लो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन उस कंडीशन में डी क्या होना चाहिए, डी लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए कंडीशन क्या है कि एक्स फॉर ऑल एक्स के लिए, तो उस केस में डी क्या होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक में हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे डी अगर लेस देन और इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में डी क्या है, यहाँ पे बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर करोगे इंटू -4 टाइम्स डी जो होता है, डी क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक में हम लोग को पता है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डी जो होगा वो बी स्क्वायर -4AC होता है। तो एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा -2 टाइम्स, तो ये -2 तो ये इसका +4 हो जाएगा, और यहाँ पे A1 B1 प्लस A2 B2 अप टू AN BN का स्क्वायर हो जाएगा -4 टाइम्स एक्स, ए का कोफिशिएंट A इंटू सी होता है, तो ए की जगह पे क्या है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर अप टू AN का स्क्वायर हो जाएगा, और सी के जगह पे ये वाला पार्ट है तो इसको क्या लिखोगे इंटू B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर अप टू क्या हो जाएगा BN का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और ये जो है इनक्वालिटीज होल्ड करेगा लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 से डिवाइड कर सकते हो, तो फाइनल एक्सप्रेशन, और ये वाला पार्ट को A1 A2 का स्क्वायर वाला को राइट साइड में ले चले जाओ, तो यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है A1 B1 प्लस A2 B2 अप टू AN BN का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू लिख सकते हो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर अप टू AN का स्क्वायर, और प्रोडक्ट में B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर अप टू BN का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो ये जो फाइनल जो यही हम लोग को प्रूफ करना था, तो यही इसी को हम लोग कॉची-शॉर्ट्स इनक्वालिटीज बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एज्यूम किया और इस तरह से प्रूव किया। अब इस केस में इनक्वालिटीज होल्ड कब करेगा, जब इनक्वालिटीज होल्ड करने के लिए इक्वल कब होगा, तो इन इक्वल होने के लिए डी की वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो हर एक की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, अगर इक्वालिटी फॉर इक्वालिटी के लिए अगर बात कर लेते हैं, इक्वालिटी एग्जिस्ट
इक्वलिटी एग्जिस्ट के लिए कब होगा, जब यहाँ पे इसकी वैल्यू जो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, सबका वैल्यू जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा, ये जीरो हो जाएगा, हर एक टर्म जीरो होगा, तब ये इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो इक्वलिटी होल्ड करने के लिए यहाँ पे या कह सकते हो डी की वैल्यू को क्या, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करने के लिए क्या कंडीशन होगा कि सारे टर्म जीरो हो जाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो ज़ीरो होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबको ज़ीरो करोगे तो x की वैल्यू निकालोगे तो x का यहाँ से क्या निकलेगा, b1/a1, यहाँ पे x की वैल्यू a2/b2 हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकलेगा, an/bn हो जाएगा। तो फॉर एफ ऑफ एक्स जीरो तब होगा जब यहाँ पे a1/b1 इक्वल टू a2/b2 इक्वल टू a3/b3 अप टू क्या हो जाएगा, an/bn होगा। तो उस केस में इक्वलिटीज होल्ड करेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसी को हम लोग कॉची सॉस इनक्वालिटीज बोलते हैं। ठीक है।